किसी समय एक जंगल में एक आश्रम में एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उसी जंगल में एक बहेलिया पक्षियों को पकड़ा करता था। वो जंगल जाता, अपने जाल बिछाता, दाने डालता और पक्षी उसमें आकर फंस जाया करते थे। एक बार उनमें से कुछ तोते उसमें आकर फंस गए। अब शिकारी तोतों को पिंजरे में डाल करके बाजार ले जाने लगा। रास्ते में संत का आश्रम पड़ा। जब उन्होंने देखा कि बहेलिया पिंजरे में तोतों को लेके जा रहा है और तोते बहुत जोर जोर से फड़फड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उन्होंने बहेलिए से कहा, इन पक्षियों को छोड़ दो। बहेलिए ने कहा, क्यों छोड़ दूं? ये तो मेरी जीविका का साधन है। अगर इनको छोड़ दूंगा तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? साधु ने उन पक्षियों का मूल्य पूछा। साधु के पास थोड़ा ही धन था। वो केवल एक पक्षी का ही मूल्य चुका सकते थे। उन्होंने तोते का मूल्य चुकाकर उसे अपने पास रख लिया। उन्होंने उस तोते को अपने साथ आश्रम में रखना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं तोते को समझदार बना दूंगा। उन्होंने उसे रटवा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना है। और ये वाक्य उन्होंने उस तोते को कई बार रटवा दिया। और फिर कुछ दिनों बाद तोते को जंगल में वापस छोड़ दिया। तोते ने सोचा, ये तो बड़ा आसान है बहेलिए से बचना। तो उसने अपने परिवार और अपने संगी साथियों को जाकर के ये वाक्य रटवा दिए कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना है। तोतों ने इन वाक्यों को रट लिया। अब एक दिन बहेलिया फिर से आया। उसने अपना जाल बिछाया, दाना डाला। तोते ये सब देख रहे थे। वो कहने लगे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना है। लेकिन ये कहते हुए भी वे दानों के लोभ से अपने आप को रोक नहीं सके। कहते कहते दानों के ऊपर उड़ने लगे और उसे खाने के लिए झुकने लगे और फंस गए। बहेलिए ने उन्हें पकड़ा और फिर से जंगल के बाहर जाने लगा। साधु ने फिर से देखा, वो तोता फिर से फंस गया। उन्होंने पूछा कि मैंने तो इन्हें सिखाया था, फिर ये कैसे फंस गए? तो बहेलिए ने कहा, पहले तो मैं बहुत चिंतित हुआ कि आपने उन पक्षियों को समझदारी वाला पाठ सिखा दिया है। अब ये शायद नहीं फंसेंगे, लेकिन तब भी ये मेरे जाल में फंस गए और अब मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ। तब साधु को ये बात समझ में आई कि ज्ञान देने से या उसे रट लेने से बुद्धि में नहीं आता है। उसे अपने जीवन में, अपने अनुभव में उतारने की आवश्यकता है। तोतों ने उन वाक्यों को रट तो लिया, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतार पाए। उससे अपनी बुद्धि को विकसित नहीं कर पाए और जाल में फंस गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। ज्ञान का उपयोग बुद्धि को विकसित करने में और अपनी चेतना और विवेक को बढ़ाने में उपयोग में लाना आवश्यक है। अन्यथा वो ज्ञान किसी काम का नहीं और सिर्फ एक किताबी ज्ञान बनकर रह जाता है। व्यक्ति में बुद्धि और समझ केवल आत्म अनुभव और जागरूकता के माध्यम से ही आती है और सही मायनों में इस पर आधारित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और वही आपको जीवन में आगे ले जाने में सक्षम है। इच्छाएं बार बार हमें बांधती हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से उन्हें नियंत्रित करना है। ज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने और जागरूक रहने में मदद करता है, जबकि बुद्धि हमें ये सिखाती है कि जीवन में उस ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करना है, ताकि हम सही और समझदार निर्णय ले सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। बुद्धि ज्ञान को प्रकाशित करती है और हमें बुद्धि को सही दिशा देकर उससे जीवन की उच्चतम अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। हम अपने जीवन में
कई बार आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते और समझते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतार पाते। ज्ञानी जनों ने इसलिए श्रवण और मनन की सलाह दी है कि आप उन बातों को अपनी बुद्धि में उतारते रहें और अपनी परिस्थितियों को सुधारने में उसका उपयोग करते रहें।